तो विद्यार्थियों सबसे पहला प्रश्न था सतत विभाजन विधि से लघुत्तम लस मतलब लघुत्तम समावर्त जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम ज्ञात करिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है 2, 3 और 4। तो विद्यार्थियों हम पहले निकालते हैं एलसीएम। किसका एलसीएम निकालते हैं? 2, 3 और 4 का। 2, 3 और 4 सतत विभाजन विधि में के अंदर तीनों का एक साथ ही एलसीएम निकालते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे विद्यार्थियों 2 से। तो 2 एकम 2, फिर 2 के पाड़े में 3 तो आता नहीं है, फिर 2 का 2 दूनी 4। फिर विद्यार्थी इसको 2 से करेंगे, एक ऐसे कैसे आ जाएगा? 3 का 3 और 2 एकम 2। फिर अब इसको 3 से करेंगे, 1, 3 एकम 3 और 1। कितना है विद्यार्थियों? इसके 2 गुणित 2 गुणित 3, इन सब का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। इस प्रकार से विद्यार्थियों सतत विभाजन विधि से 2, 3 और 4 का लघुत्तम कितना आया? 12 आया है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद वाला देखते हैं। अब दिया विद्यार्थियों 30, 45 और 60। आपको इसको हल करना विद्यार्थियों। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे छोटी संख्या 2, 2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 2 का पाड़ा बोलेंगे कि 3 से कम हो तो 2 एकम 2। कितना बचेगा विद्यार्थियों? 1 बचेगा। 1 किसको देंगे? कितना हो जाएगा? 10। तो 2 पंजे 10। फिर 2 का 45 में नहीं जाता है, विभाजित नहीं होती है, तो ऐसे कैसे लिख देंगे इसको। फिर 2 तिया 6। फिर अभी 2 से करेंगे क्योंकि विद्यार्थियों 30 है, 2 से चला जाएगा। 15 तो ऐसे कैसे उतार देंगे क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होता है। 45 भी नहीं होता विद्यार्थियों। और इसका करेंगे तो 2 एकम 2, 1 बचेगा तो 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 15, 45 और 15 हो गया, तो इसको विद्यार्थी अब 3 से करेंगे। 3 के पढ़ में 15 आते हैं। कितनी बार आते हैं? 5 बार। 3 पंजे 15। फिर 3 एकम 3, 1 बचेगा, इसको देंगे तो 15 हो जाएगा। 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। इस प्रकार से 3 का पूछ में चल गया। फिर इसका करते विद्यार्थियों 3 से फिर जा रहा है। 5 का 5, 3 के बड़ा 5 नहीं आते, 3 5 का 5 आ जाएगा। 3 पंजे 15 और 5 का 5। फिर इसको स्टार्ट करते विद्यार्थी अब 5 से जाएगा ये, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 30, 45 और 60 के खंड कर दिए। अब इसको गुणा कर देते हैं इनका सबका। 2 कितनी बार है? 2 बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार है। और 5 कितनी बार है? 1 बार। इन सबने विद्यार्थियों गुणा, तो 5 छंग। अब इनका आपस में गुणा कर देते विद्यार्थियों। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। 36 में हम 5 का गुणा करेंगे तो 5 छंग 30 की 0, हसील 3, 5 तिया 15 और 3 18। तो कितना आया? 180। इस प्रकार से विद्यार्थियों 30, 45 और 60 का जो लघुत्तम आएगा 180 आएगा। और 2, 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा, लघुत्तम सामर्थ्य आएगा, वो 12 आएगा। ये आपका पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न था वो कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम एलसीएम ज्ञात करना। अभी अपन ने जो हल करा था विद्यार्थियों, ये जो हल करा था ये सतत विभाजन विधि से हल करा था। अब इसी ही सवाल को हम हल करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। इस सवाल को भी हल करते विद्यार्थियों। हम पहले 96 और 24, तो इसमें सबको अलग अलग करना है। सबके खंड अब अलग अलग करेंगे। 96 के खंड करते विद्यार्थियों 2 से करेंगे। 2 चौक 8, 1 बचेगा, इसको देंगे 16 आ जाएगा। 2 अठी 16। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर विद्यार्थी इसको 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से जा रहा है ये, 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6। फिर अब किससे जाएगा विद्यार्थियों? 3 से। 3 एकम 3। इस प्रकार से हमने 96 के खंड कर दिए। अब हम 24 के खंड कर देते हैं। 2 से स्टार्ट होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 छंग 12,
फिर 2 से करेंगे विद्यार्थियों, 2 तिया 6, और फिर हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3। इस प्रकार से ये छन्नू के जो खंड हो गए उस खंड को लिख देते हैं। क्या है छन्नू के खंड? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5, और 3 कितनी बार है? 1 बार है। इसी प्रकार से 24 के भी लिख देते विद्यार्थियों। अब यहाँ पे इसको पहले घातों में लिख दे। 2 कितनी बार है? 5 बार है, तो 2 की घात 5 गुणित 3। इसी प्रकार से 24 के लिख देते हैं जो खंड करें। 2 3 बार है विद्यार्थियों, 2 गुणित 2 गुणित 2, और 3 कितनी बार है? 1 बार है। इसको भी घात में लिख दो। 2 कितनी बार है? 2 है 3 बार, और 3 कितनी बार है? 1 बार। अब निकालते हैं इसका हम LCM, लघुत्तम समावर्त। तो जो संख्या, कौन कौन सी संख्या विद्यार्थियों? 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी, दोनों को लिखना आपको। 2 को भी लिखना और 3 को भी लिखना है। और यहाँ पर आपको जो लघुत्तम होता है, लघुत्तम समावर्त, उसमें बड़ी घात लिखना है। तो बड़ी घात कौन सी है? 2 की घात 5। तो विद्यार्थियों यहाँ पे लिखेंगे 2 की घात 5, और 3 तो एक ही बार है। अब 2 की घात 5 है तो 2 को आप 5 बार लिख दीजिए। 1 2 3 4 और 5, और 3 एक बार। इन सबका आप गुणा कर देंगे। क्या आता है विद्यार्थियों? गुणा देखते हैं अब। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 8 16 24। अब इन सबका आपस में गुणा कर देते विद्यार्थियों। 2 का 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 का हम फिर 3 में गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो कितना आ जाएगा इसका जो एलसीएम आएगा विद्यार्थियों? क्या आएगा? 96। इस प्रकार से ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। जो 96 और 24 का जो अभाज्य गुणन के विधि से एलसीएम आएगा, कितना आएगा विद्यार्थियों? 96 आएगा। नाउ नेक्स्ट, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया विद्यार्थियों 12, 15 और 18। आपको इसका क्या निकालना है? इसका भी आपको लघुत्तम निकालना है। इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हल करते विद्यार्थियों 12 के खंड करते हैं। 2 से स्टार्ट होगा, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6, और 3 एकम 3। 15 के खंड करते हैं। 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, और 5 एकम 5। 18 के खंड कर देते विद्यार्थियों। 2 में के 18। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। इस प्रकार से हमने खंड कर दिए। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 3। तो 2 कितनी बार है? 2 बार है, और 3 कितनी बार है विद्यार्थियों? 1 बार है। 15 के लिख देते हैं। कितना है? 3 गुणित 5। ये तो एक एक बार ही है। इसी प्रकार से इसको भी लिख देते हैं 18 के। 2 गुणित 3 गुणित 3। तो 2 कितनी बार? 1 बार है, और 3 कितनी बार है? 2 बार है। अब निकालते हैं इसका हम LCM, लघुत्तम समावर्त। तो कौन सी संख्या सबके अंदर है विद्यार्थियों? आपको 2 को भी लिखना है, 3 को भी लिखना है, और 5 को भी। पहले सभी संख्याओं को लिख दीजिए। किसको लिखा आपने? 2, क्योंकि 2 सबके अंदर है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 को लिखना है। फिर किसको लिखना है? 3 को, और फिर 5 को। अब बड़ी घात विद्यार्थियों इसमें देखना है। तो 2 की घात कितनी है? 2 को लिखना है। 3 की घात 2, और 5 एक बार है। हमेशा विद्यार्थियों ध्यान रखना कि जो एलसीएम निकालते हैं उसमें हम बड़ी घातों को लिखते हैं। जैसे 2 की घात 2 है, इसमें 2 की घात 1 है, तो बड़ी कौन सी है? 2 की घात 2, तो हमने 2 की घात 2 को लिखा। फिर 3 की घात 2, और 3 की घात 1, 3 की घात 2 बड़ी है, इसलिए 3 की घात 2 लिखा। और 5 तो अकेला ही है, इसको तो लिखना ही है आपको। अब 2 की घात 2, तो 2 को आप 2 बार लिख दीजिए, 3 को भी 2 बार लिख दीजिए, और 5 एक बार। अब इन सब का हम आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2 का 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 4 का 3 में करेंगे, 4 4 4 दूना 4 तिया 12, 12 का 3 में कर देंगे तो 12 बोलते बचा 36, और फिर 36 में हम 5 का गुणा कर देंगे। तो 5 छंग 30 की 0 हासिल, 3 5 तिया 15, और 3 18। तो कितना आएगा विद्यार्थियों? 180। इस प्रकार से
जो इसका जो हल होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम सामर्थ्य 12, 15 और 18 का कितना आएगा विद्यार्थियों? 180 आएगा। इस प्रकार से ये हमारा जो प्रश्न नंबर दूसरा है ये कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संख्या 8 और 12 के 6 अपवर्त लिखिए। और ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये मैं 10 प्रश्न बता रहा हूँ और टॉप 10 प्रश्न है। निश्चित रूप से ये अध्याय 3 में से यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब विद्यार्थियों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर तीसरा। 8 और 12 के आपको 6 अपवर्त लिखना है। अब इसमें 6 अपवर्त विद्यार्थी क्या आ जाएगा? 6 अपवर्त मतलब आपको यहाँ पर 8 और 12 के पहाड़े लिखना है। तो आएगा 8 के अपवर्त, 8 के अपवर्त। विद्यार्थियों यहाँ पे आपको 8 का क्या लिखना है? पहाड़ा लिखना है 6 बार। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 8 का 8 16, 8 या 24, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40 और 8 छंग 48। 1 2 3 4 5 6, ये इसके 6 अपवर्त्य हो गए। इसी प्रकार से 12 के लिख दिए थे विद्यार्थियों, 12 के अपवर्त्य। तो यहाँ पर आपको 12 का पहाड़ा लिखना है। 12 का पहाड़ा 6 बार। तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, फिर आएगा 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 12 छक 72। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारा प्रश्न नंबर तीसरा कंप्लीट होता है। 8 के 6 अपवर्त्य और 12 के 6 अपवर्त्य। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया विद्यार्थियों प्रश्न नंबर चौथा। विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलिए। अब ये विषम भिन्न दिया हुआ है 60/19, इसको आपको क्या में बदलना विद्यार्थियों? मिश्र भिन्न में बदलना है। तो इसको मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे विद्यार्थियों भाग देंगे। क्या करना है आपको? प्रश्न नंबर चौथा, चौथे का पहला 60/19, इसको आपको क्या में बदलना विद्यार्थियों? मिश्र भिन्न में बदलना है। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 19 का 60 में क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो 19 का 60 में भाग देते हैं। तो 19 का पहाड़ा बोलेंगे तो 19 तिया 57 होते हैं। कितनी बार गया विद्यार्थियों? 3 बार। अब घटा देंगे तो 10, 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 3। इस प्रकार से इसका जो विषम भिन्न है, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न कितना आ जाएगा? इसको मिश्र भिन्न के रूप में रख देंगे विद्यार्थियों 3 सही 3/19। ये इसका क्या हो गया विद्यार्थियों? मिश्र भिन्न हो गया। सॉरी ये 19 है, ये 19 लिखा, काट देते हैं। 3 सही 3/19, ये आपका 60/19 का मिश्र भिन्न होगा। ये विषम भिन्न है और ये मिश्र भिन्न है। इसी प्रकार से दूसरा दिया हुआ विद्यार्थियों 113/20, 113/20, इसको भी आपको काय में बदलना है? इसको बदलना है मिश्र भिन्न में। तो 20 का क्या दे देंगे हम? 113 के अंदर भाग दे देंगे। तो 20 का 113 में भाग देते तो कितना आ जाएगा विद्यार्थियों? 20 का पढ़ा बोलेंगे तो 20 पंजे 100। 20 का पढ़ा बोलेंगे 113 बार 13 से कम हो तो 20 पंजे 100, कितनी बार गया? 5 बार। घटा देते तो कितना बचेगा? 13। अब इसको मिश्र भिन्न में लिख देते हैं विद्यार्थियों। इसका जो मिश्र भिन्न लिखेंगे तो क्या आएगा? 5 सही 13/20, ये इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिख दिया। 5 सही 13/20। ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो भागफल होता है वो हमेशा ऊपर लिखना है। जो सॉरी विद्यार्थियों, हमेशा ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो शेषफल आता है, शेषफल, उसको आपको ऊपर लिखना है और जो भागफल आता है उसको आपको साइड में लिखना है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर चौथा भी कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट अगला प्रश्न विद्यार्थियों, नाउ अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते विद्यार्थियों। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलिए। ये सवाल दिया है 25 सही 1/3। आपको इसको मिश्र भिन्न में है, इसको विषम भिन्न में बदलना। कैसे हल करेंगे विद्यार्थियों? देख सकते हैं 25 सही 1/3, इसको बदलने के लिए पहले 3 का 25 में गुणा करेंगे तो 25 गुणित 3 प्लस 1 को आपको जोड़ देना 1 बटे में क्या आएगा विद्यार्थियों? 3। अब 25 का 3 में गुणा को कितना आएगा? 25 तिया
75 प्लस 1/3। 75 में 1 जोड़ दें कितना आएगा 76/3। इस प्रकार से ये सवाल था मिश्र भिन्न में, हमने इसको बदल दिया विषम भिन्न में। नाउ नेक्स्ट अगला सेकंड दिया हुआ है 12 सही 1/5। तो क्या करेंगे विद्यार्थियों, पहले 5 का 12 में गुणा करेंगे तो 12 गुणित 5 प्लस और ऊपर 1 को आपको जोड़ देना है बटे 5। अब 12 में 5 का गुणा करो तो 12 पंजे 60 प्लस 1 और 60 में 1 जोड़ देंगे तो 61/5। ये आपका विद्यार्थियों आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से पांचवें सवाल में मिश्र भिन्न को विषम में बदलना था, हमने इनको मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल दिया। उसको मिश्र भिन्न बोलते हैं और उसको विषम भिन्न बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया विद्यार्थियों, सरल कीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, सरल कीजिए। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, 1/8 प्लस 1/8। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल आधार समान है विद्यार्थियों, 8 और 8 बिल्कुल आधार समान है, तो हम क्या करेंगे इसको कॉमन ले लेंगे। ऊपर क्या आएगा 1 प्लस 1, इसको आपको जोड़ देना है। तो विद्यार्थियों 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2, 2/8। अब 2 1 कम 2, 2 चौक 8, कट गया, कितना आया 1/4। नाउ नेक्स्ट अगला देखते हैं, सेकंड दिया हुआ है 1/16 प्लस 1/16। अब यहाँ पे भी क्या दिया विद्यार्थियों, आधार समान दिया हुआ है, हर समान है, इसलिए इसको हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। कॉमन का अर्थ होता है 2 बार है तो 1 बार लिखना। ऊपर क्या जाएगा 1 प्लस 1 और 1 को जोड़ेंगे तो विद्यार्थियों क्या आ जाएगा 1 और 1 2, 2/16 कट रही है, 2 1 कम 2 और 2 8 16, तो आ जाएगा 1/8। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा पहला और ये चौथे का छठे का पहला और दूसरा दोनों सवाल कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से सोल्व करना विद्यार्थियों। नाउ दिया हुआ है तीसरा। अब तीसरा सवाल थोड़ा अलग हटके विद्यार्थियों, पहले और दूसरे में देखो हर यहाँ पे समान था, लेकिन यहाँ पे हर असमान है। हर मतलब नीचे की संख्या अलग अलग है, अलग अलग है, तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे विद्यार्थियों ये समझते हैं। तीसरा सवाल 1/6 प्लस 1/8। अब हर असमान है इसलिए हम क्या करें विद्यार्थियों 6 और 8 का निकालेंगे LCM। कैसे LCM निकालते हैं 6 और 8, देख सकते हैं आप, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 तिया 6, फिर 2 चौक 8, फिर वापिस 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर विद्यार्थी वापस 2 से करेंगे, 2 एकम 2 और फिर 3। अब इनका गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 16 24, तो एलसीएम कितना विद्यार्थियों 24 आ गया। अब यहाँ पे आपको लिखना है 24। अब जो नीचे की संख्या है इसका आपको इसमें भाग देना है एलसीएम में, और जो आएगा उसका ऊपर की संख्या में गुणा करना है। तो 6 का 24 में भाग दे कितनी बढ़ जाएगा विद्यार्थियों 6 चौक 24 4, और 4 का 1 में गुणा करो तो 4 एकम 4, या 1 गुणित 4 कर दो, प्लस फिर 8 का 24 में भाग दो, 8 का 8 16 8 24, कितना आया 3 आया, और 3 में 1 का गुणा कर देंगे तो 1 गुणित 3। अब गुणा कर दो, 1 का 4 में करेंगे तो 4, और 1 का 3 में तो 3, और विद्यार्थी कितना होता है 4 और 3 कितना होता है 7, 7/24। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हल होता है कि जब हर असमान होगे तो आपको इस प्रकार से एलसीएम लेके करना है। अब नेक्स्ट इसके बाद वाला अगला भी देख लीजिए विद्यार्थियों, इसको किस प्रकार से हल करते हैं हम। ये भी असमान है, तो क्या करेंगे विद्यार्थियों, पहले चौथा वाला 2/3 प्लस 1/4। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है विद्यार्थियों, हर असमान है तो 3 और 4, 3 और 4 का हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे LCM, LCM लघुत्तम समावर्त। ये 3 और 4 का इससे निकालते हैं, 2 से, 2 के पालन 3 नहीं आता है, 2 दूनी 4, फिर विद्यार्थी 2 से निकालेंगे 3, 2 एकम 2, फिर 3 से निकालेंगे 1, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, कितना है एलसीएम विद्यार्थियों, इसका एलसीएम 12 आया। यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। अब इस 3 का 12 में आपको भाग देना है, नीचे की संख्या का भाग देना है, और जो आएगा उसका ऊपर की संख्या में आपको गुणा करना है। तो
तो 3 में 12 का भाग दो विद्यार्थी, कितना आएगा? 3 चौक 12, 4 आएगा, और 4 का 2 में गुणा कर दो, तो 2 गुणित 4 प्लस, फिर 4 में 12 का भाग दो, 4 तिया 12, 3 आएगा, और 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 गुणित 3। तो 2 का 4 में गुणा करते हैं विद्यार्थियों, कितना आएगा? 2 चौक 8, 2 चौक 8 प्लस 1 का 3 में तो 3 बटे 12, 8 और 3 कितना होगा? 11, 11 बटे 12। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा ये वाला सवाल भी कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया विद्यार्थियों, सरल कीजिए। सरल करना है यहाँ पर। प्रश्न दिया हुआ है पहला ही 1/4 गुणित 12/22। अब यहाँ पर विद्यार्थियों काय का चिन्ह है? गुणित का चिन्ह है। तो जो संख्या कट रही है उसको काट देंगे। कैसे काट सकते हैं विद्यार्थियों? इसको इस प्रकार से भी काट सकते हैं, कैंची गुणा से काट सकते हैं, और इस प्रकार से भी आप काट सकते हैं। तो यहाँ से कट रही है 4 एकम 4 और 4 तिया 12 कट गया, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। अब नहीं कटेगा, क्या बच गया विद्यार्थियों? ऊपर 3 और नीचे क्या बचा? 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये पहला कंप्लीट होता है ना। अगला देखते हैं सेकंड वाला 8/3, 8/3 गुणित 9/4। अब यहाँ पे भी देखो विद्यार्थियों कट रही है ये 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब नहीं कटेगा, 2 का 3 में 2 तिया 6/1। इस प्रकार से ये हमारा सेकंड वाला भी हल कंप्लीट होता है विद्यार्थियों। नाउ नेक्स्ट अगला दिया हुआ है 14 का 5/8। जो तीसरा सवाल दिया है 14 का 5/8। तो यहाँ पर 14 का 14, इस का की जगह विद्यार्थियों गुणित का चिन्ह लगाना है, और 5/8 अब आपको यहाँ पे काट देना है। किसके पार्ट से कट रही है? 2 से कट रही है, 2 चौक 8 और 2 सती 14। अब नहीं कटेगा, तो 7 का 5 में गुणा करेंगे तो 7 पंजा 35/4। ये इसका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगला देखते हैं। चौथा दिया है 2/3 गुणित 5/8। इधर कर लेते विद्यार्थियों। चौथा है 2/3 गुणित 5/8। अब ये भी संख्या कट रही है, 2 एकम 2 और 2 चौक 8 कट गया। अब ये तो नहीं कटेगा। अब क्या बच गया विद्यार्थियों? 1 और 5 ऊपर और नीचे 3 और 4 गुणा कर दीजिए। 1 का 5 में तो 5 आएगा, और 3 चौक 12, 5/12। इस प्रकार से इसका हल आ जाएगा। ये सरल कीजिए हो गया है। नाउ नेक्स्ट अगला दिया हुआ है एक कलम की कीमत। एक कलम की कीमत 5 रुपये 50 पैसे हैं। ध्यान रखना विद्यार्थियों, पॉइंट के बाद पैसे आ जाते हैं, मतलब 5 रुपये 50 पैसे हैं, और 100 कलमों की कुल कीमत निकालना है। तो यहाँ पर इसको पहले तरीके से हल करेंगे विद्यार्थियों। पहले लिख देते हैं क्या है 8वां सवाल। एक कलम की कीमत, एक कलम की कीमत, एक कलम की कीमत कितनी है? 5.50 पैसे, मतलब 5 रुपये 50 पैसे। तो हमको निकालना है 100 कलमों की कीमत। तो क्या करेंगे विद्यार्थियों? 5.50 में 100 का क्या कर दें हम? गुणा। इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना? तो गुणा करेंगे तो विद्यार्थियों इस प्रकार से गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो जो उत्तर आएगा इसका 550 रुपये। इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। तो 100 कलमों की कीमत होगी 550 रुपये। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को देखते हैं विद्यार्थियों। अब हमारा दिया हुआ है प्रश्न नंबर 9वां, घातांक रूप में लिखना है। इन संख्याओं को आपको घातांक रूप में लिखना विद्यार्थियों। दी हुई है संख्या ये 6 कितनी बार है विद्यार्थियों? देखिए यहाँ पे 6 कितनी बार है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 की घात 4। बस ये आपका घातांक रूप हो गया।
जितनी संख्या होगी उसको घातों में लिखना, तो 6 की घात 4। दूसरा देख लीजिए क्या दिया है, b कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो सेकंड क्या आ जाएगा, b की घात 5, ये इसका घातांक रूप हो गया। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते विद्यार्थियों। अब हमारे आखिरी क्वेश्चन है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, आपको बताना है कि कौन सी बड़ी संख्या है, 4/3 है या 3/4। तो 10वें सवाल को हल करते हैं। तो 4 की घात 3, तो 4 की घात 3 है, तो विद्यार्थियों 4 को 3 बार लिखते हैं, 4 गुणित 4 गुणित 4, 416, 16 चौक 64 आता है। अब 3 की घात 4, इसको लिखते हैं 4 बार, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब आप ही सोचिए कौन सी संख्या बड़ी है, बिल्कुल सही है, 81 बड़ा है। तो 81 बड़ा विद्यार्थियों, 81 बड़ा है किससे, 64 से। बड़े का संकेत है, जिधर मुंह खोलता है उधर बड़ा होता है। 81 बड़ा 64 है, मतलब है कि 3 की घात 4 बड़ी संख्या है 4 की घात 3 से। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो त्रैमासिक परीक्षा है, आपका सोमवार को 7 तारीख को पेपर होने वाला है, उसके मैंने अध्याय 3 के सारे मोस्ट टाइम क्वेश्चन बता दिए। निश्चित रूप से 100% ये आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद्यार्थियों आपको अगले अध्याय की मैं आईएमपी क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना नहीं भूले। और अभी भी आपने इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर विद्यार्थियों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको इस चैनल पर उपलब्ध मिलेगी। और